औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। आज हम आए हैं मच का जो पार्क है उसका विज़िट करने के लिए और देखेंगे कि यहाँ पर जो आवाम है उनको क्या फ़ैसिलिटीज़ फराहम की जा रही है और यहाँ के लाइब्रेरी और यहाँ पर जो मौजूदा चीज़ें उनका आप लोगों को सब डिटेल से बताएंगे। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हम लोग पार्क जो मच का पार्क है उसके बिल्कुल गेट के बैक साइड पे खड़े हैं और उसके बाद अभी हम जाएंगे आगे आपको दिखाएंगे कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। आया नए टीमों के आने की वजह से आने के बाद इस पार्क में मज़ीद कोई अपडेटेशन हुई है या नहीं हुई। तो अभी सबसे पहले इधर से जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर इसका लाइब्रेरी वगैरह दिखाएंगे, उसके बाद पूरे पार्क का विज़िट करके आप लोगों को डिटेल से सब कुछ बताएंगे। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि नए जो टीम है उनकी कारकर्दगी मुझे कुछ न कुछ पॉजिटिव दिख रही है, मगर जो पुराने जो टीमों थे सुमरो साहब उन्होंने मच में आकर कोई काम नहीं किया और हम लोग सेकंड टाइम अगर अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद इस तरह की न्यूज़ की वीडियो हासिल करने के लिए दफ्तर है उसका भी दफ्तर का वीडियो पर दी गई न्यूज़ चैनल के यूट्यूब में सर्च करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियोस आपको मिल सके। शुक्रिया दोस्तों। आज हम आए अपने कैमरामैन असद जान के साथ, तो क्योंकि हमारी टीम में तकरीबन 6 से 7 मेंबर है। ये 6 से 7 मेंबर इसी वजह से है कि कभी किसी भी कैमरामैन को या टीम के हिस्से को कोई भी इंसानी तकलीफ़ हो सकती है या कोई और ज़रूरी काम हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें हम लोग कॉल करें तो वो लोग मसरूफ़ हो तो फिर दूसरे कैमरामैन को या दूसरे टीम के हिस्से को बुलाएंगे। तो ये जो है लाइब्रेरी है मच जो पार्क का, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, मुझे तो यहाँ पर मुश्किल है कि दोनों जो कमरे इसका ताला लगा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर इसका जो संग बुनियाद जब रखा गया था, कब रखा गया था। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा का मैं पूरा लफ्ज़ आपको समझाऊँगा। तामीर ADP 1985 और 86 के दरमियान ये लाइब्रेरी तामीर हुआ है या ये पार्क के बन गए। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े भी नज़र आ रहे हैं और सफाई का निज़ाम भी उतना बेहतर नहीं है। शुरू में जो आप गेट से आ रहे थे तो मुझे सफाई का निज़ाम दिख गया तो मैंने आपको कह दिया, क्योंकि मैं हमेशा जो भी रिपोर्ट बनाता हूँ जो भी कवरेज करता हूँ उसे क्लियर करके कवरेज करता हूँ। और यहाँ पर सफाई का निज़ाम लाइब्रेरी के सामने नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पता नहीं क्या क्या गलीज़ चीज़ें मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। मगर उसके बाद NNA फंड सरदार ताज मोहम्मद ने इसका जो कुल लागत इस पर आया हुआ है इस लाइब्रेरी पर मेरे ख्याल से 1,85,000 रुपये आए। तो मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर इसकी किताबें किधर है। मलिक मोहम्मद सदीक सिलाची असिस्टेंट डायरेक्टर था और महकमा लोकल गवर्नमेंट ज़िला कच्ची। अमीर हमजा असिस्टेंट इंजीनियर था महकमा लोकल गवर्नमेंट ज़िला कच्ची का और ठेकेदार इसका रईस लिखा है, पता नहीं क्या वो पत्थर का निशान ठेकेदार यासीन। ये सारा और यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। तो मज़ीद यहाँ आगे जाकर देखेंगे यहाँ पर और बाद में हम लोग सेकंड टाइम मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे कि आया यहाँ पर कोई स्वीपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पार्क का क्या हाल है, क्या हाल है। तो बैक साइड पर मुझे पता नहीं कि कोई दफ्तर है या कोई घर है। उसके बाद वो घर है नहीं जाओ कि सफाई का निज़ाम नहीं दिख रहा है, दरख्तों को भी अच्छी तरह ख्याल नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जितने भी लोगों की ड्यूटी है, मैं तो किसी का रिस्क के बारे में नहीं कहूँगा कि सब गरीब है और कोई रिस्क कमाने के लिए आता है, वो बैठे हुए हैं वही काम करते हैं। रिस्क को हलाल करना, इस तरह वही मस्जिद है रिस्क को हलाल करना के अभी आपको पता है लाइब्रेरी के लिए इन्होंने 1,85,000 रुपये फ़ंड्स जारी किए, मगर अफसोस कि मेरा कैमरामैन कह रहा है कि ये मस्जिद है
मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मस्जिद के लिए इन्होंने कोई फंड्स नहीं किए। कम से कम इसे 4 दीवारी बनाता था ताकि इंसान को पता चलता था। और यहाँ पर स्वीपर तो मुझे कोई नहीं दिख रहे, मेरे ख्याल से कोई वॉचमैन वगैरह यहाँ पर है। 3-4 तो मुझे गेट पर दिख रहे थे और मॉर्निंग टाइम है चूँकि, इसी वजह से वो लोग चाय वगैरह बना रहे थे अपने लिए। और बाकी मैं क्या कहूँ कि मुझे तो यहाँ पर सफाई, सिर्फ जो गेट है, मेन गेट है जहाँ से एंट्री होता है, वहाँ पर सफाई कुछ ना कुछ, और ये टफ टाइल वगैरह पर कुछ ना कुछ सफाई है। मगर इसके सीढ़ियाँ, मच के जो कोल माइनर है, आप इसके बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कोयले का जो खान है, कोयले की खान जो मच के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो कोयले के खान है, वहाँ से कोयला आकर यहाँ पर डिपो पर फेंका जाता है, तो उसके बाद यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कुछ दरख्तों को यहाँ पर पानी दिया गया है। बाकी तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी यूज़, ये जो डस्टबिन वगैरह यहाँ पर 2-3 लगाए हुए, बाकी इधर कुछ ना कुछ इन्हें पानी दिया गया। दरख्तों का जो ख्याल है मुश्किल है, मेरे ख्याल से इन्होंने किया होगा, या कि वो जो गेट है उसे मेरे ख्याल से जब भी ये पार्क बना था उस टाइम मेरे ख्याल से इसका गेट लगाया, दोबारा इसमें कोई अपडेटेशन नहीं की गई। और मुझे हाई कमान की तरफ से एक रिपोर्ट आया कि हर 3 मंथ में मच के टाउन के लिए 2 करोड़ 71 लाख रुपए फ़ंड्स आते, मगर अफसोस सद अफसोस कि वो 2 करोड़ 71 लाख जो पहले के TMO साहब, सुमरो साहब थे, जो करप्शन के केस में अभी तक करप्शन का केस उन पर चल रहा है। तो बाकी पार्क माशाल्लाह बहुत बड़ा पार्क है, मगर यहाँ पर दरख्त के भी अच्छे ना ख्याल नहीं किए गए और सफाई का भी अच्छा ख्याल नहीं किया गया। पानी के पाइप तो बहुत ज़्यादा पड़े और पूरे बड़े, इतने से बड़े पार्क में सिर्फ 3 डस्टबिन और लाइब्रेरी बंद पड़ा है। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। देखो, अगर आपको शऊर हासिल करना है तो आपका पढ़ना, आपके लिए किताबें वगैरह, गवर्नमेंट को आप जो टैक्स देते हैं, म्यूनसिपल कमेटी को जो आप मंबाड़ा देते हैं, ये सब आवाम के पैसे से। मगर अफसोस सद अफसोस, यहाँ पर पैप खुद के दरख्तों को, ज़मीन को पानी दे रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई भी स्वीपर मौजूद नहीं है। अगर इस पर कोई भी स्वीपर मौजूद है, मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अली साहब जो TMO मच म्यूनसिपल MC मच के जो ऑफिसर है, उन्होंने अगर कोई स्वीपर यहाँ पर रखा है तो वो स्वीपर आकर अपने ड्यूटी दे और अपने तनख्वाह को हलाल करे ताकि अब उनके बच्चे हलाल खाएं। मुझे तो अफसोस होता है, मैं इस वक्त जो जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं 1 रुपया किसी से भी नहीं ले रहा, ना चैनल की तरफ से ना कुछ, मगर मैं सिर्फ खिदमत खल्क़ के तौर पर, मैं जब इस मीडिया में आया तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक इरादा था, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं अपने मच शहर के लिए बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे यतीम लोग हैं, बेवा लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए एक फ़ाउंडेशन खोलना चाहता। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला तो हमेशा अपने बंदे के लिए अच्छा चाहता है, मगर हम बंदे एक दूसरे की खिदमत करें। अगर कोई MPA या कोई MNA, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मच के गरीब आवाम की खिदमत करें। ऐसे लोग, ऐसे घराने मौजूद हैं जो सिर्फ अपने रात का खाना भी मुश्किल से खाते हैं। कुछ दिन पहले मच में जो सुल्तानपुर ने एक रिपोर्ट बनाया था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसका भी कवरेज करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और अपने कैमरामैन असद जान के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।